चलिए ध्यान दीजिए, बीपीएससी का परीक्षा कल हुआ। कई और बड़े बदलाव बीपीएससी के संकेत हैं। एक सबसे बड़ा बदलाव है कि बीपीएससी में सीट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है और जो लड़के अब तैयारी कर रहे हैं गंगा स्नान जैसा हो जाए। मतलब हाँ, इस बार नया किया गया है कि पहले से सीडीपीओ का अलग बहाली आते थे और कई पद का अलग बहाली आते थे। अब सारे का पीटी इसी बार से एक बार हो जाएगा 69वीं से। यानी जो बच्चे ग्रेजुएशन दे चुके हैं 69वीं में समझो बहुत बढ़िया होने जा रहा है कि पीटी का सभी एग्जाम एक साथ हो और उसमें कट ऑफ जारी होगा कि मान लो कि 101 नंबर तक जो है बीपीएससी के लिए पास है, 90 से प्लस 101 से नीचे है तो सीडीपीओ के लिए पास है, 85 80 से 90 के बीच है तो इस एग्जाम के लिए पीटी पास। ऐसे कट ऑफ हो तो आप लोगों का आराम अब होगा कि जो लड़के मान लो 95 रह गए तो कोई बात नहीं है, इसके लिए पीटी पास मेन सबको बैठना। तो ये समझो कि एक अच्छी बात हो गई। तो ज़्यादातर बच्चे को जो इसका पीटी ठीक ठाक हो गया, मुख्य रूप से मेंस के लिए ज़बरदस्त तैयारी करनी होगी। मेंस के लिए हम लोगों का बैच 15 से शुरू है। अभी यहाँ के जो बच्चे हो वो ऑनलाइन ही सही, लेकिन उसको कंटिन्यू धीरे धीरे करते रहो। जीएस पेपर 1 300 का, पेपर 2 300 का, निबंध 300 का, ऑप्शनल पेपर 100 का, यही हिंदी 100 का, इतने परीक्षा हो। तो परीक्षा अरे हिंदी का जो परीक्षा है पास करना है, ऑप्शनल केवल पास करना है। तो केवल हिस्ट्री लेके एक बार पढ़ लिया तो हो गया, इसके लिए कोई बहुत तैयारी की जरूरत नहीं है। ये तीनों मेन तैयारी जिसके नंबर जुटेंगे, बाकी दोनों का नंबर नहीं जुटेंगे, जस्ट क्वालिफाई होगा। जीएस पेपर 1 2 और निबंध में 3 सेक्शन। 1 में यूपीएससी के जैसे निबंध आते हैं सेम है, 2 में भी यूपीएससी लेवल पे है, 3 में सब 100 नंबर का है, 3 में शुद्ध बिहार के ठेठ मुहावरा प्रचलित जो यहाँ पर चल रहा है उससे आएगा। माने बिहार में अब जो है कैसे नाचे न जाने आंगन टेढ़, तो लिख दिए नाचे न आवे आंगन टेढ़ और उस पर लिखिए, उस पर आप क्या लिखते हैं। इस टाइप का एक लोकोक्ति जो चल रही है बिहार में, लोकोक्ति पर या बिहार स्पेशल चीज़ों पर ही क्वेश्चन होंगे, उसको बनाना होगा। निबंध का भी हमने क्लास का जो डिजाइन किया है इसमें 4 शिक्षक का सहयोग लिया गया। 4 शिक्षक हैं और 18 तारीख से ही निबंध का क्लास धुआंधार उसका शुरू होगा, जिसमें एक हम भी है, 3 दिल्ली से विशेषज्ञ किए। 4 टीम के साथ 300 नंबर है, सभी सेक्शन में बांट दें। जिसमें कोई नहीं रहेगा वो सेक्शन पूरे हम करेंगे। जैसे ये वाला है लिट्टी चोखा रहे तो हम लोग भर पेट लिट्टी चोखा बिहार का खिलाएंगे, ऐसा नहीं कि उसमें कम रहेगा। तो इसीलिए वो भरपूर इसमें रहेगा, तो इसमें लिखने में कहीं कोई समस्याएं नहीं रहेगी। तो इस सब सेक्शन पर जो बच्चे ध्यान दोगे, तुम लोग के लिए भाग्य अच्छा है। एक तो ऑप्शन ई हटेगा, तो इस बार भी तो अच्छा ही, नहीं भी हटे तो और अच्छा ही हम मान, नहीं भी हटे तो और बढ़िया आ चुके। इस बार जो पैटर्न किया इनमें 3 चॉइस है, ABC बस, डी तो है सब सही आई है, कोई नहीं सही, तो चॉइस तो 3 गो रह गया। तो और अच्छा है कि ऑप्शन ही रहे, ऐसा रहे तो हटाने की जरूरत नहीं। और इसीलिए अतुल प्रसाद कहे हैं कि फॉर्म भरते समय फीडबैक लें, इच्छा है तो हटा देंगे, नहीं तो फिर लगे रहने देंगे। तो जो बच्चा लिख देगा कि बस 68वीं जैसा रहेगा तो लगले रहने दीजिएगा। अब पुरनका नियम बैठ के सोच रहे हैं तो हटा दीजिए, बैठ के समझ रहा है ना। तो 68वीं में तो अच्छा रहा, चॉइस 3 ही है तो भरपूर बेनिफिट मिल गया। बाकी इस बार भी सब वही रहा, सबसे मेन रोल हिस्ट्री का, 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से। इस 35 में सबसे कम एंशियंट्स से सिर्फ 3 क्वेश्चन। 10 अवतार मंदिर से एक रह गया, एक गंगा के दक्षिण वाला सेक्टर रह गया और एक और 3 क्वेश्चन केवल एंशियंट लोहा के प्रयोग वाला एक रहा। लोहा का प्रयोग भारत में सबसे पहले हुआ, तो आपको कई बार बताया हुआ था, उत्तर वैदिक काल में पहली बार प्रयोग किया गया। इसमें आंसर ई चला गया। एक बार ध्यान दीजिए, जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हो, कल यूट्यूब पर पूरा डिस्कशन था, लाइव डिस्कशन में उन लोग जो लोग हैं वीडियो एक बार जरूर देखे रहोगे, चूंकि हमारा डिस्कशन सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज में आपको आसानी होती है कि वहाँ से आप उसको बढ़िया से ले सकते हो, गेन कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, 35 क्वेश्चन के बाद 30 क्वेश्चन साइंस का रहा, जिसमें साइंस दमदार क्वेश्चन था। आर्ट्स वाले बच्चे को छोड़ दो, साइंसों वाला बच्चा 30 में अगर 15 बना रहा है तो अच्छा तेज लेगा, इतना दम खम है। फिजिक्स के 10 क्वेश्चन है,
10 को क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन भी बना मुश्किल, रेडीमेड एकदम खत्म। हिस्ट्री में भी रेडीमेड एकदम खत्म था। इस बार 2 तरह के लोगों को बहुत दिक्कत हुई है। जो बच्चे लूसेंट छात्र, वन लाइनर, कुछ नहीं हुआ उसको, वन लाइनर वाले लोग को रोना है, क्वेश्चन देके उसका कुछ नहीं होगा। और दूसरा, जो टीचर पढ़ाई कम और चुटकुला शायरी ज्यादा कर रहे थे, उन लोग का भी कहानी खत्म। जो टीचर क्वेश्चन घुमा रहे थे, सभी प्रश्न घुमा हुआ था। लेंस उन्स में भी जो क्वेश्चन दिया, आईएससी बरहमा के लेवल का क्वेश्चन घुमा के दी, न्यूमेरिकल नहीं था, इतना बढ़िया क्वेश्चन था। कह रहा है कि लेंस में काला पट्टी लगा के उजला घोड़ा देखना, तो उजला घोड़ा जेबरा नियन देखेगा, उजला घोड़ा के पीठ पर बहुत काला रेखा दिखेगा, उजला घोड़ा थोड़ा कम तीव्रता का दिखेगा, तो कम तीव्रता आंसर था, लड़का जेबरा नियन देखने लगेगा। नीचे चॉइस एक से अधिक सही, तो ये सब लूसेंट टूसन वन लाइनर का क्वेश्चन है नहीं, ये सब क्वेश्चन एक लेवल का क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। जो पढ़ाने के दौरान जितना मूवमेंट देते हैं, घुमाते हैं, उसी पर प्रश्न थे। इधर तुमको पढ़ाए हैं भूगोल में, एकदम ताजा की बात करें तो क्षोभ मंडल आया था। क्षोभ मंडल के बारे में दिया गया कि यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, सही है नहीं? इसमें सी चॉइस दिया गया कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ता है, क्षोभ मंडल में बढ़ता है टेम्परेचर, तापमान घटता है, 165 मीटर पर 1 डिग्री घटता है। और एक दे दिया क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो सही था। और ऑप्शन इसमें ए था, तो ये आपका क्षोभ मंडल का सेम क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में दी। अब क्षोभ मंडल तो आ गया, तो इस बार पक्का है कि अगला बार क्षोभ मंडल नहीं देगा, वायुमंडल छोड़ देगा। और अगला बार जो तुम लोग दोगे उसमें जल मंडल और स्थल मंडल से रहेगा। पूरे मिला करके जो है पढ़ना, एक बार वायुमंडल पूछा तो अगला बार जल मंडल जाएगा। इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन था, तो अगला बार वर्ल्ड से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। मजे की बात थी कि इस बार ज्योग्राफी से सिर्फ 10 पूछना था, इस बार 20 क्वेश्चन पूछा है। ज्योग्राफी पर इतना खुश था कि पूछिए मत, 20 क्वेश्चन। इसके बाद इकोन पॉलिटी इतना सड़ियल मड़ियल दिया कि कहना ही नहीं, 10 क्वेश्चन, उसमें भी 4 गो पंचायती राज दे दिए। इलेक्शन में उम्र का है, पंचायती राज 4 गो वही दे दिए। तो मिला जुला के कहा जाए, सुन लीजिए, मिला जुला के कहा जाए तो ओवरऑल नेगेटिव मार्क्स होने से हमने खुद कहा है कि जो बच्चे 100 के लगभग अचीव कर रहे हैं उन लोग लगभग पीटी क्वालिफाई हैं। मेंस में जुटना है, नहीं भी कर रहा है कोई बात नहीं है, मेंस कस के पढ़ो, क्योंकि बदले हुए पैटर्न में मेंस पर ही आगे रिजल्ट। पीटी निकाला माने बस आगे निकल जाएगा, चूंकि आगे अतुल प्रसाद टाइम तुमको देने उन्हें नहीं जा रहा। एकदम पीटी पास होगा और कहेगा आ जाओ बस 2 महीना में मेंस लेंगे, तो 2 महीना में क्या करोगे, कितना पढ़ोगे? इसी बार पीटी जो परीक्षा हुआ है वो सिर्फ हमारे जैसा टीचर और पटना के बाजार समिति जैसा लइकन कि पार हो गया, नहीं तो कोई उपाय दूर दूर तक नहीं था। सिर्फ अब तुमको हम खुद ही बताए थे कि परीक्षा में से 20 दिन पहले मेडाइवल हिस्ट्री में बाकी था, मॉडर्न का एम भी नहीं लिखे, भूगोल पूरा फिजिकल बाकी था, पूरा इंडियन आधा बाकी था, पूरा वर्ल्ड बाकी था, फिजिक्स पूरा बाकी था। और 20 दिन पहले की बात का लड़कन सोच लिया था कि खत्म नहीं हो, आलोचनाएं शुरू कर दिए थे, प्रवचन निकालने लगे थे कि सर खत्म नहीं हुआ, सर ऐसे हो गया, सर वैसे हो गया। हमको इस सुनने का हमको आदत नहीं है, तैयार हो खत्म का। अब 2 उपाय है, एक कहोगे तो 4-5 टीचर बुलाते हैं, सवेरे 8 से लेके 8 बजे तक बैठो, 3 घंटा हो 3 घंटा हो 3 घंटा हो, जो बचल है मॉडर्न के अलग टीचर लगा देते हैं, मेडाइवल के अलग लगाते हैं, हमको जो कहोगे वो हम ले लेते हैं। अब यही ना बचेगा जी। और जब खूब बचा हुआ तो 5 गो टीचर मिलकर करेंगे, तो कहा कि ना सर जे करना है आप ही करिए, टीचर वाला छोड़ दीजिए। तब अंतिम में हम डिसीजन लिए, तुम इसीलिए तुम्हारा बैच बीच में कुछ दिन बंद भी रहा। यहाँ से पढ़ा के सीधे वहाँ पहुँचते थे 9:30-10 तक, 10 बजे तक पहुँच ही जाते थे, और शाम 7:30 तक नॉन स्टॉप रहे एकदम। वो भी एक बार गैप तक नहीं दी। एक बार रहता कि 3 घंटा बाद एक बार घूम के आओ, वो भी नहीं दी कि नॉन स्टॉप रहो। जो बूढ़ा है वो बीच में निकलते आते रहना, बाकी कंटिन्यू जवान लोग रहो। उसके बाद भी 7:30 में बच्चे कोई मायूस नहीं दिख रहे थे, सारे बच्चे लग रहे थे कि और जी तो हाँ सर एकदम कर दीजिए। ई एनर्जी लेवल जब मिल जाए टीचर के, लगे कि ना पढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक सब इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे। कल ही यूट्यूब पर क्लास हमने दिया, जितने बच्चे हमारे क्लास के थे कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं थी, जो अपने थे कहीं किसी का नहीं था कि ये बचल वो बचल फलाना ढकाना। जो लोग थे कंटिन्यू में सही थे।
हाँ, अब जो लोग, हाँ, एक आध दो शिकायत वाला होगा तो इधर वाला मारा होगा, जहानाबाद वाला सर, फलना वाला, तो तुम लोग को तो आराम से चल ही रहे थे, 68 टारगेट लेके चल ही नहीं रहे थे, तो इसीलिए तुम लोग आराम से है। लेकिन एक, अच्छा, इसमें कितने बच्चे परीक्षा दिया था, एक आध वो शिकायत आ रहा था तो हम समझ रहे थे कि जरूर जहानाबाद वाला होगा ही। अरे इसमें दिया है कौन कौन परीक्षा? नहीं वाला, अभी तुम लोग तैयारी में लगभग है, तो ध्यान दीजिए, डेट निकल गया है। अगला आपकी परीक्षा कब होगी? 69वीं का डेट निकल गया है सितंबर, और सुन लीजिए, सितंबर में 69वीं बीपीएससी एग्जाम, तो ये तो तुम लोग का पक्का है कि धरा जाएगा। अच्छा, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, पार्ट 3 भी जो बच्चे पहुंच रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, तो उन लोग का हो जाएगा। जो पार्ट 1 2 है कोई बात नहीं, उन लोग को सुन लो, 1 2 वाला कुछ नहीं करना, फिर एक बैच कंटिन्यू और पढ़। अब हम बीच में रहे, अभी जिसका 1 2 है वो पीटी कंटिन्यू फिर एक बार करेगा, अभी हड़बड़ाना नहीं है, अभी बस चुपचाप मन मार के फिर पढ़ते रहो, जब तक ना पचे, एकदम कंटिन्यूटी चाहिए तुम्हारा। अभी हड़बड़ाएगा तो गवा जाएगा, और फिर उसके बाद तब जिनका हो गया उस सितंबर की तैयारी करो, तुम्हारा बैच तो उसके बहुत पूर्व खत्म हो जाएगा। बाकी बीपीएससी के लिए फाउंडेशन के लिए अब जहानाबाद में बैठ के हम विचार कर रहे हैं कि यहाँ बीपीएससी चलाना ठीक होगा या लेवल लो करके, चूंकि जस्ट 12th के बाद बच्चे आ रहे हैं, तो इतना कई लोग डाइजेस्ट नहीं भी कर पा रहे कि इतना गहराई, तो इसीलिए सोच रहे हैं रेलवे एसएससी बस उतने लेवल पे ही निकल जाए तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा और उतना सबके तुरंत पच भी जाएगा, और फिर इसके बाद ऊपर लेवल का किया जाए। इस पर भी विचार कर रहा है कि जो 1.5 साल वाला जो हमारा बैच है, इस बैच को हम मान के पहले ही चल रहे हैं कि 1.5 साल पढ़ाना, इसलिए स्लो स्पीड है। इसमें तुम लोग को किसी दिन ऐसा नहीं है कि 10 बजे से लेकर 7:30 ठेकाएंगे, कितना हल्ला करीत रहो। इसी में कई लोग हल्ला किया तो उसको बैचे चेंज कर दो, 4 दिन उन्हें पढ़ा तो कहा जी ना सर वो नहीं ठीक था, तो फिर 1000 लिए उससे, इन्हें से इन्हें जाने के लिए 1000 दिया, और 4 दिन 10 से 7:30 पढ़ा ना, तो कहा कि वो फुल गियर फुल स्टेटर मरिए जाएंगे ना, वो नहीं ठीक, तो हम कहे फिर 1000 लगेगा, तो फिर 1000 दी, तो 2000 खाली घोल्टनिया 2 बार मारा। उसके बाद अब सही से पढ़ रहा होगा, ऑनलाइन में 1 2 मित्र आपके वैसे भी हैं, तो उन लोग को जो है कहा कि ना सर चेंज कीजिए, 2 दिन झटका मारा तो कहा कि ना चेंज इधर कर दीजिए, तो सही हो गए। तो 1.5 साल के प्लान वाला एक बैच स्पेशल रखेंगे। अब उस पर प्लान हम ही कर रहे हैं कि जहानाबाद रखें या पटना, उसी को रखें। जहानाबाद के लिए सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ा 12th पर बच्चे हैं तो उसको थोड़ा हल्का लो पे पॉलिटेक्निक हो जाए, उनका पैरामेडिकल हो जाए, एसएससी रेलवे हो जाए, उस लेवल का ही बस निकाल दें, काम कंप्लीट हो गया। तो इस पर भी प्लान किया जा रहा है, अब देखिए जैसा रहेगा, इसलिए ध्यान दीजिए। अभी उस पर कुछ है ही नहीं, जैसा रहेगा आप लोग को तमाम सूचनाएं मिलना है कब, जब लगभग आपका खत्म करेंगे तब। नया बलाई टेंशन पैसा लेने का मतलब है डेली 2 बार आएगा, कहिया से शुरू है सर, फी ले ली है सर, फलना, इसलिए नामे नहीं लेते। नहीं पैसा ले लें तो निश्चिंत है, हमको आगे करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं है। नहीं है तो माथा तो हल्का है, माथा हल्का है तो कहीं से पैसा है। इसी पर प्रेशर आ गया तो फिर मालूम चलता है कि डेली जो है प्रेशराइज हो जाते हैं। पिछला ही जो बैच शुरू हो गया सिर्फ दिल्ली टीम के कारण हो, नहीं तो पिछला टीम बैच भी हम नहीं शुरू करते, हम अब शुरू करते पीटी का 69, लेकिन पिछला प्रेशर नहीं, पिछला पटना जो 69 में शुरू हो गया तो वो तो हुआ कि नहीं हम लोग हैं, ये है फलाना है, ऐसे हैं, हम साथ दे देंगे। मालूम चला कि बैच शुरू हुआ तो कोई नहीं, फिर हम अकेले ही पढ़ गए। तो वो बैच एडमिशन के बाद बंद है तो डेली कहिया से होगा, अभी तक बंद है, फलना है, तो माथा खाता है सब खाली। तो इसीलिए उसमें प्रेशराइज होते हैं, इसीलिए यहाँ का कभी कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है। ऐसे आज ऑफर वाला भी वीडियो बनेगा तो उन लोगों के लिए होगा, मेंस के लिए होगा। तुम में से भी जो तेज बच्चे रेस में है वो मेंस कंटिन्यू पढ़ते जाएगा, क्योंकि इसमें एक लास्ट ऑफर आपका ही मिलेगा, फिर उसके बाद 15 से बैच उनकी कंटिन्यूटी चलेगी। फिर वहाँ मटियाया तो फिर अगले साल वाला मेंस में फिर शामिल होगा, चूँकि ये बैच मई में ही कंप्लीट हो जाएगा, मई में ही परीक्षा है, तो आपका मई में ही बैच जो मेंस का है फुल सिलेबस खत्म हो जाएगा। पटना से चूँकि संचालन है तो राइट टाइम निकल जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत इस बार नहीं आएगा। चलिए, तो अब आप लोगों का शुरू किया जाए। पिछला क्लास याद किया है? कार्य खड़ा हो थोड़ा सा बोनी करें, गवाले तब हम समझाते हैं। बोल, घोड़ा छांस कै डिग्री से कै डिग्री घोड़ा है? घोड़ा छांस कै डिग्री से कै डिग्री? 35 से 30 है, मैं 30 से 35। डोलड्रम पेटी, डोलड्रम पेटी जान के का पूछ कि तू अगल बगल पार लगा मारेगा ना तो ठीक हो जाएगा।
तो गजब नालायक है रे। तो उनके आओ कितना धीरे पढ़ावल जाए। बैठो, अपने से घरे बैठ के एक विषय आधा घंटा का कम से कम सेल्फ स्टडी का टाइम रखो। ये लोग खाली, हम समझ रहे हैं खाली टिसनी वाला पार्टी आ गया, ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है, टिसनी वाला है। उठो, झोला लो, चल दो और फिर निकल, हो गया, खत्म। जल्दी देख, एक बार पूछताछ कर लेंगे आप। चलिए ध्यान दो। चलो इधर देख लें, इन लोग तो खत्म है, इधर कुछ इज्जत प्रतिष्ठा बचेले कि तो खत्म है। चल खड़ा हो जल्दी। तुम बताओ सोच करके, इसमें प्रचलित पवन तीनों का नाम बताओ। वो नहीं बताएगा तो महा खत्म है। इससे भी हल्का कोई क्वेश्चन होगा रे। प्रचलित पवन तीन है, उसका नाम बताओ। नहीं, खुलासे नहीं किए थे। कौन मन हो, जब मन करता है झोला लेके चल दिया, ऐसे पढ़ाई होगा रे बुरखा। बैठ, बोलो। सिस्टम से बोलो, ऊपर कौन है या नीचे फिर कौन आएगा? सबसे ऊपर कौन है? पछुआ पवन सबसे ऊपर है। वाह, तो बहादुर हैं। 35 के 60 के बीच में पछुआ है रे। ध्रुवीय गरस्ता चालीसा कौन है? व्यापारिक पवन है कि ध्रुवीय पवन है? गरस्ता चालीसा व्यापारिक है कि ध्रुवीय? पछुआ पवन है। बैठो, तब तो कुछ प्रतिष्ठा बचा रहा है। तुम लोग पढ़ नहीं रहा है नालायक, खाली हमरे से ड्यूटी करवा रहा है कि आप अपन ड्यूटी कर लीजिए, हम नहीं जहिया जगेंगे तहिया सवेरा करित रहेंगे। ऐसे काम चलेगा? घर में बैठ के एकदम एक एक लाइन याद कर, पढ़। कल से हम समझ गए हैं 20 मिनट तुम लोग को पूछेंगे, अंतिम में पूछेंगे, नहीं तो सब जान के लेट आएगा कि 20 मिनट लेट से चल। तुम लोग को बुद्धि उस समय खूब काम करता है, पढ़े में नहीं करता है। ये लोग खाली जान जाना कि 3 दिन 20 मिनट पूछाएगा तो जान के नीचे सुनित रहेगा, पूछताछ बंद हो लो, बस चल दे। लास्ट में पूछेंगे, एकदम समझ ले एकदम पूरा। चलो, हम लोग पिछले क्लास में जो चल रहे थे, ध्यान से सुने। पिछला क्लास आप सारे लोग का चल रहा था पवन। ध्यान दो, पवन के बारे में आपको समझाए थे कि 2 प्रकार के पवन होते हैं। एक पवन को कहते हैं अस्थाई पवन और दूसरा कहते हैं अस्थाई। अस्थाई पवन को ही हम लोग प्रचलित पवन के नाम से जानते हैं और अस्थाई पवन को स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं।
स्थानीय पवन खास स्थान में कुछ समय के लिए आता है, इसलिए इसका नाम अस्थाई। लेकिन ये पूरे पृथ्वी पर वर्ष भर परमानेंट एक ही जैसा चलता है, ये प्रचलित पवन। और प्रचलित पवन और अस्थाई पवन तीन तरह के हैं। एक ध्रुव से चलेगा तो ध्रुवीय, पछुआ, व्यापारिक। क्लियर है सबका? अब आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्ल्ड लोकल विंड, लोकल स्तर पर विश्व में कौन कौन पवन है और वो अस्थाई पवन कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग इसी पर चलेंगे। तो पहले नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दें, ऐसा लिखा हुआ भी है, फिर से एक बार कर लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। नीचे लिख दो, स्टार लगा के डैश देके, पवन दो प्रकार के होते हैं। पवन दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिख दीजिए, पवन दो प्रकार के होते हैं। क नंबर में देके लिख दीजिए, का अस्थाई पवन या प्रचलित पवन अस्थाई पवन या प्रचलित पवन डैश के लिख दो, यह तीन प्रकार के होते हैं। अस्थाई पवन तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिख दीजिए ध्रुवीय पवन, दूसरा पछुआ पवन, और तीसरा कौन हो जाएगा? व्यापारिक पवन। नीचे ख में लिख दीजिए, नीचे ख नंबर में लिख दीजिए अस्थाई और स्थानीय पवन। अस्थाई, स्थानीय पवन, अस्थाई स्थानीय पवन। चलिए अब ध्यान दीजिए, अस्थाई स्थानीय पवन में नीचे डैश देके बोलो, पहले दो तीन बात समझो। अस्थाई या स्थानीय पवन, पहला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि क्या यह पवन वर्ष भर एक जैसा चलता है? नहीं, ये कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए चलता है। जैसे भारत में लू, तो क्या लू सालों चलता है? नहीं, कुछ समय के लिए केवल भारत में चलता है और भारत के कुछ स्थानों पर चलता है। क्या लू पूरे भारत में चलता है? नहीं, सिर्फ इस मध्य क्षेत्र में लू चलते हैं, ना ऊपर चलते ना नीचे चलते। दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है, क्या अस्थाई पवन या स्थानीय पवन गर्म होते हैं कि ठंडा? तो जैसे हम लोग देखते हैं ठंड के मौसम में भारत में शीतलहरी चलता है। तुम देखोगे अखबार में आएगा कि पूरा उत्तर भारत शीतलहरी के चपेट में। तो शीतलहरी गर्म हवा है कि ठंडा? ठंडा। लू कैसा है? गर्म। तो स्थानीय पवन दो तरह के होते हैं, गर्म स्थानीय पवन और ठंडा स्थानीय पवन। और इन दोनों को हम लोगों को समझना है। पहले आपको ठंडा ही पढ़ा देंगे और तब गर्म स्थानीय पवन चलेंगे। तो नीचे दोनों बात लिख दीजिए, नीचे डैश तक लिख दीजिए, अस्थाई या स्थानीय पवन अस्थाई या स्थानीय पवन किसी खास क्षेत्र में कुछ समय के लिए प्रवाहित होता है।
नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। स्थानीय पवन दो प्रकार के होते हैं। स्थानीय पवन दो प्रकार के होते हैं। नीचे फर्स्ट नंबर लिख दीजिए, ठंडा स्थानीय पवन। ठंडा स्थानीय पवन। और दूसरा गर्म स्थानीय पवन। ठंडा स्थानीय पवन, दूसरा गर्म स्थानीय पवन। गर्म स्थानीय पवन। चलिए अब सब लोग बोर्ड पर ध्यान दो। सारे बच्चे बोर्ड पर खूब बढ़िया से हमारे साथ समझेंगे। जो लोग एकदम ध्यान दे दोगे उनको क्लियर होते जाएगा। देखिए, विश्व में दो तरह के स्थानीय पवन है, एक ठंडा और एक गर्म। ये ठंडा और गर्म क्या वर्ष भर चलते हैं कि कुछ समय? कुछ समय। सभी जगह चलते हैं कि कुछ जगह चलते हैं। अब इसी में हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपको वर्ल्ड का मैप रहेगा तो घर पे इसको ड्रॉ कर लेना है। अभी केवल हम क्षेत्र वाइज आपको समझा देंगे। दो तीन बात सुनिए। पहला तो इम्पोर्टेंट पर्वत ध्यान से समझना है। इधर पूरा एंडीज पर्वत है और ऊपर रॉकी, नीचे एंडीज और ऊपर रॉकी। भारत में हिमालय, भारत में कौन है? हिमालय। यही इंडिया है तो यहाँ हिमालय। यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ एक पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पर्वत का नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये यहाँ पे फ्रांस और इटली के पास एक पर्वत है जिसको आल्प्स पर्वत कहते हैं। नाम क्या है? आल्प्स। और अफ्रीका में एक है जिसको एटलस पर्वत कहते हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कई बार तुमसे क्वेश्चन आया कौन सा इसमें स्थानीय पवन आल्प्स पर्वत के पास, और तुमको आल्प्स का पता नहीं है तो तुम पकड़ ही नहीं पाएगा। दे देगा कि कौन रॉकी के सहारे प्रवाहित होता है, तो रॉकी माने समझ जाओगे ऊपर। तो पहले एक बार नाम याद करो, इसका नाम एंडीज। क्या नाम है? एंडीज। यह रॉकी, एंडीज रॉकी। यह आल्प्स, क्या नाम है इसका? आल्प्स। यह एटलस, क्या नाम है? एटलस। यह हिमालय, क्या नाम है? हिमालय। और यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या ये लाइन क्लियर है सबका? फिर से एक बार समझोगे, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दो, और कम कर दो, ज्यादा साउंड। तो ध्यान दीजिए, अब ध्यान से समझेंगे। ये नीचे वाला का जल्दी नाम बोलिए। एंडीज, ऊपर रॉकी, यह एटलस, क्या है? एटलस। यह आल्प्स, यह कौन है? हिमालय। यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब इन पर्वतों के सहारे दूसरा एक दो मरुस्थल भी ध्यान रखो। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, मरुस्थल का नाम सहारा। यहाँ एक और मरुस्थल है कालाहारी। इस सहारा, एक कालाहारी। तो मरुस्थल भी क्लियर हो गया। इस मरुस्थल का नाम बोलो, सहारा। इसका नाम कालाहारी। अब ध्यान दीजिए, पहले हम लोग ठंडे पवन की बात करते हैं। देखिए, ऊपर में ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है, आर्कटिक और अंटार्कटिका। इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया। तो आर्कटिक उत्तरी ध्रुव, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के करीब, यहां बर्फ जमे हुए। तो इधर से जो भी हवाएं चलेगी, बोलो गर्म होगी कि ठंडी? ठंडी हवाएं होगी। और एक महत्वपूर्ण ठंडी हवा इन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है कनाडा अमेरिका की ओर, और एक यह अर्जेंटीना की ओर। यह भी ठंडी हवा है। यह यहाँ पे नीचे से आती है। इस ठंडी हवा का नाम है ब्लिज़र्ड।
ब्लिजर्ड कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी हवा का नाम क्या है? ब्लिजर्ड। ये ठंडी हवा है, इसका नाम है पैम्पेरो। पैम्पेरो। तो आपको दिमाग में बैठाना है, नीचे वाली ठंडी हवा का नाम पैम्पेरो, ऊपर वाली ठंडी हवा ब्लिजर्ड। तो बोलो ब्लिजर्ड और पैम्पेरो, ये दोनों लाइन क्लियर है सबका? ऊपर वाली ठंडी हवा ब्लिजर्ड, नीचे से पैम्पेरो। यहां पर ध्यान दो, फ्रांस के पास एक ठंडी हवा चलती है मिस्ट्रल। फ्रांस में ठंडी हवा का नाम मिस्ट्रल। यहीं पर एक इटली के पास ठंडी हवा चलती है बोरा। बोरा, बोरा ठंडी हवा कहाँ का है? इटली। मिस्ट्रल ठंडी हवा फ्रांस का है। रूस में यहां पे ठंडी हवा चलती है जिसका नाम है बुरान। बुरान ठंडी हवा कहाँ का है? रूस का। और यही ठंडी हवा जब चीन में प्रवेश करती है तो इसका नाम काली बुरान होता है। और भारत में एक ठंडी हवा चलती है यहाँ, जिसको शीतलहरी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में एक ठंडी हवा चलती है जिसको विल्ली विल्ली कहते हैं। विल्ली विल्ली, चक्रवात का भी नाम आएगा विल्ली विल्ली, और ठंडी हवा का भी नाम है विल्ली विल्ली। तो देखिए इतना ठंडी हवा है। क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, निम्नलिखित में कौन गर्म हवा है? निम्नलिखित में कौन स्थानीय पवन है? निम्नलिखित में कौन प्रचलित पवन नहीं है? यह स्थानीय पवन किस जगह का है? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे तुमको हम पूछे ब्लिजर्ड, उत्तरी अमेरिका में, ग्रीनलैंड, कनाडा, अमेरिका में ये ब्लिजर्ड प्रवाहित होता है। पैम्पेरो, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में पैम्पेरो मुख्य रूप से आते हैं। बोरा इटली की ठंडी हवा है। मिस्ट्रल फ्रांस की ठंडी हवा है। बुरान रूस की ठंडी हवा है। काली बुरान चीन की ठंडी हवा है। शीतलहरी भारत की ठंडी हवा है। विली विली ऑस्ट्रेलिया की ठंडी हवा है। अब सुनो, पहले अब हम कोशिश कर रहे हैं कि नाम तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। घर पे जाकर के विश्व का एक मानचित्र 10-12 को खरीद लेना, क्योंकि धीरे धीरे यूज ही होते रहेगा। और उसमें मानचित्र भी डेली लेके आना, विश्व का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल नहीं लेना। पॉलिटिकल में देश बनाया हुआ रहेगा, देश का अभी जरूरत नहीं। फिजिकल मैप जिसमें केवल स्ट्रक्चर। अब दिमाग में बैठाओ, जब हम बोले ब्लिजर्ड तो कहना कि ब्लेजर। ब्लेजर का मतलब ब्लेजर, ब्लेजर माने कोट। तो कोट ठंडा के दिन में पहनते हैं तो ये ठंडी हवा। और कोट पैर में पहनेंगे कि ऊपर? ऊपर, तो ये ऊपर है। बोलो रे ब्लिजर्ड बोलेंगे तो दिमाग में सेट हो गया। जब कहेंगे ब्लिजर्ड तो कहना ही ब्लेजर। और ब्लेजर माने ठंडा में, तो ठंडी हवा। और ऊपरे पहनेंगे तो ऊपरे है, एक कनाडा और अमेरिका में। जब बोले पैम्पेरो तो पैम्पेरो में कहना कि पैम्प है, पंप, मोटर पंप। तो पंप ऊपरे लगता है कि नीचे? नीचे, तो नीचे। बोलो रे पैम्पेरो। और पंप गर्म रहता है कि ठंडा? ठंडा। पंप से ठंडा ठंडा पानी ना निकलेगा। तो जब कहेंगे पैम्पेरो कहना वो पंप वाला, तो ठंडा। ब्लिजर्ड कहना वो ब्लेजर, तो गर्म। क्लियर है सबका? अगला नंबर दिमाग में बैठाओ बोड़ा। तो कहना कि सर घर में जूता खोलना है, बोड़ा पर पहनने आ गए तो लोग गर्म हो जाए। अगर हाँ इटली बोलेंगे तो जूता, और जूता कहाँ खोलना है? बोड़ा। माने बोड़ा जूता, जूता माने इटली, और बोड़ा पर जूता खोल दिए तो घर में लोग शांत हैं, ठंडी हवा। जब हम कहेंगे बोड़ा, कहना कि जी बोड़ा माने जूता, खोल दीजिए, शांति, ठंडी हवा। पहनने आएंगे तब ना गर्म हो जाएगा। अगला नंबर का नाम है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल दिमाग में बैठाओ, मन में इमेज बैठाओ कि जब छोटे थे तो क्लास में टीचर आ रहे हैं, 1 क्लास, LKG UKG क्लास में टीचर चलते थे। बच्चे क्या मनाते थे कि सर आवे कि मिस आवे? मिस आइए, मिस मेरे क्लास में आए। सर को नहीं मनाते, मिस नहीं मारते थे, सर बहुत मारते थे।
तो आपको याद होना चाहिए जब बोलेगा मिस्टरल कहना वो आइए मिस। क्यों? ये ठंडी हवा मारते कम है, सर आते तो मारते। बोलो मिस्टल दिमाग में सेट हो गया। जब हम कहें मिस्टल तो कहना मिस, और मिस माने गर्म के ठंडी हवा, ठंडी हवा। और दिमाग में सेट रखना है कि जो मिस आ रहे हैं वो फराक पहन के आ रहे हैं तो फ्रांस। दिमाग में भी बिल्कुल सेट करना है, जो मिस हैं वो फराक पहन के हैं तो दिमाग में सेट हो गया फ्रांस। दिमाग में जगह एकदम बैठे रहो, जगह जहां बैठा तो क्लियर। जिस बच्चे का इमेज बैठा हुआ है वो क्वेश्चन आएगा फटाक से नंबर आ जाए। तो अब बताओ सारे बच्चे, जब हम बोले ब्लेजर तो ब्लेजर ऊपर हो गया, पैम्पेरो पंप नीचे हो गया। जब हम कहें बोड़ा जूता इटली हो गया। जब हम कहें मिस्टरल मिस फराक वाले और शांत, ये भी ठंडी हवा फ्रांस का। अब अगला नंबर हम लोग देखें, ये आपका है बुरान और काली बुरान। परीक्षा में देगा बुरान गर्म हवा है कि ठंडी हवा। तो तुम कहना कि बेचारा अपने कह रहा है कि तुम्हारा बुरा हम ना करेंगे, बुरा ना करेंगे। तो कहेंगे जब बुरा ना करेंगे तो हम गर्म नहीं ठंडा रहेंगे। ये तो सीधा सीधा बात है रे, नहीं समझा बात? जब कहेगा बुरा ना तो बुरा ना तो हम गरम ना ठंडा। बोलो रे, क्लियर है सबका? तो अब हम समझते हैं जब कभी भी तुमको देगा कौन ठंडी हवा है तो नाम देख के समझ जाएगा कि ठंडी हवा। तो ये बुरान ठंडी हवा है। और ध्यान रखना है कि बुरा ना बोले तो यो रूसल है, रूस की ठंडी हवा। बोलो रे, बुरा ना बोले हैं तैयो रूसल है, तो उसको समझा रहे हैं कि बुरा नहीं बोले ना, ठंडाल रहो, रूसल का है। और काली बुरान जल्दी बोलो, चेन। ये देखो बिल्ली बिल्ली तो कहे आ शेर ना नहीं बिल्ली, तो बिल्ली बिल्ली तो कहेंगे आ जाओ आ जाओ, ये भी ठंडाई बात है। तो ऑस्ट्रेलिया में बोलो रे, बिलाई बिलाई तो ऑस्ट्रेलिया दिमाग में सेट हो गया। बिल्ली बिल्ली तो आ जाओ ऑस्ट्रेलिया, ठंडी हवा। बिलाई से कौन डराता है? हाँ, एक नहीं डराता है बिलाई से। तो फिर भी ध्यान रखना, शेर से डरना है, बिलाई से नहीं। ये ठंडी हवा है। अब बताओ, सब नाम हटा दें, तुमसे पूछें, बता सकते हो ब्लिजर्ड कहाँ की ठंडी हवा? उत्तरी अमेरिका की ठंडी हवा है। दक्षिणी अमेरिका की ठंडी हवा पैम्पेरो, इटली की ठंडी हवा। इटली में बोरा, फ्रांस में मिस्ट्रल, क्या नाम है? मिस्ट्रल। रूस में बुरान, चीन में काली बुरान। ऐसी ठंडी हवा, ये सब तेज चलने वाली ठंडी हवा है। जैसे हम लोग के यहाँ शीतलहरी तेज चलेगा तो एकदम कपकपा देगा, लगेगा कि बांध ले एकदम बढ़िया से, नहीं तो ठंडा मार देगा। उसी तरह सब ठंडी हवा है, सब ठंडी हवा है, तेज चलती है। बुरान और काली बुरान तो इतनी तेज चलती है कि बीच में यहाँ गोबी मरुस्थल है। यहाँ मरुस्थल का नाम क्या है? गोबी। जब पढ़ोगे तो दो मरुस्थल यहाँ मिलेगा, एगो गोबी और एगो टकला मकान। बात ध्यान दीजिए, टकला मकान और गोबी। तो ये गोबी मरुस्थल में खाली बालू है और ये पूरा बालू उठा के इधर फेंक देता है। ये ठंडी हवा, तुम कई बार देखना हवाएं तेज चलेगी तो हवा धूल कर ला के आंखों में भी झोंक देगी। तो ये ठंडी हवा लेके चली आती है। और ठंडी हवा रेत लेके जो आ रही है, गोबी मरुस्थल में बालू पीला कलर का। तो इसीलिए वो बालू रेत जब यहाँ आती है तो ये नदी में पीला पीला बालू आ गया तो इसको पीला नदी कहते। इसीलिए इधर सागर आएगा, पीला सागर कहते। इस नदी में बालू कब आ गया, रास्ता चेंज हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए ये चीन का शोक हवांगहो नदी कहते हैं। जब चीन पढ़ोगे ना तो तुम अभी ना बिहार के शोक कोसी पढ़ा है, तुमको दे देगा कि चीन का शोक हवांगहो नदी है, इसका कारण है। तो ये बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन हुआ। रेलवे एसएससी में इतने चीन का शोक था हवांगहो, हो गया, ओकरा से ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन तुम लोग को जरूरत है चीन का शोक हवांगहो क्यों? तो कहना है कि सर टावर धर लिया, काली बुरान गोबी मरुस्थल से हवाओं को उठा के हवांगहो के रास्ते में फेंक देती है और इसीलिए काली बुरान से उसका मार्ग बदलता है और चीन का शोक कहलाता।
बोलो क्लियर हो गया है सबका? तो अब हम समझते हैं कि सारा नाम आपका क्लियर हो चुका है। लास्ट बार रिवीजन करो। ब्लिजर्ड, उत्तरी अमेरिका पैम्पेरो, दक्षिणी अमेरिका बोरा, बोलो इटली, मिस्ट्रल फ्रांस, बुरान रूस, काली बुरान कहाँ होगा? तो काली बुरान चीन और बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया, शीतलहरी भारत। तो अब बताओ ये लाइन क्लियर है सबका? नीचे बढ़िया सा हेडिंग दे दो, या हमको लगता है हेडिंग तुम लोग दे दिया है, ठंडी स्थानीय हवा हेडिंग दे दिया है सबने? नहीं हेडिंग दिया तो नीचे हेडिंग दे दो, ठंडी स्थानीय पवन। ठंडी स्थानीय पवन, ठंडी स्थानीय पवन, ठंडी स्थानीय पवन। चलिए पहला दो कॉलम बना लोगे। एक हो गया पवन, ठंडी पवन, और एक साइड में है स्थान क्षेत्र, कहां प्रवाहित होता है। कभी ऐसा आएगा रे कि जहानाबाद में पैम्पेरो से लोग मरे? यहां पैम्पेरो से नहीं ना आएगा, शीतलहरी से मरे ये आएगा। तो उसी प्रकार कभी नहीं आएगा कि अर्जेंटीना में शीतलहरी से मरे, वहां पैम्पेरो से मरेगा। बात समझ गया सबको ना? लोकल विंड है ये सब। ठंडी पवन और क्षेत्र। पहला नंबर लिख दो ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड। क्षेत्र में लिख दीजिए कनाडा और अमेरिका। कनाडा के नीचे अमेरिका है, तो अमेरिका के उत्तरी भाग को प्रभावित करता है ब्लिजर्ड। कनाडा और अमेरिका। चलिए नीचे लिख दो पैम्पेरो, पैम्पेरो लिख दीजिए। दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना। दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना। नीचे लिख दीजिए अगला नंबर बोरा, 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 बोरा। बोलो बोरा कहाँ है? इटली। बोरा इटली। अगला नंबर लिख दीजिए मिस्ट्रल, मिस्ट्रल लिख दीजिए। मिस्ट्रल बोलो फ्रांस, मिस्ट्रल फ्रांस। चलिए अगला नंबर लिख दीजिए बुरान, बुरान। बोलो क्या होगा? रूस, रूस। अगला नंबर लिख दीजिए काली बुरान, काली बुरान कहां हो गया? चीन। अगला नंबर लिख दीजिए शीतलहरी,
शीतलहरी, बोलो कहां हो जाएगा? उत्तर भारत। उत्तर भारत। अगला नंबर लिख दीजिए, विल्ली विल्ली। विल्ली विल्ली बोलो जल्दी से, ऑस्ट्रेलिया। विल्ली विल्ली ऑस्ट्रेलिया। अभी बताओ, मानचित्र पर सारे बच्चे का क्लियर है? अब नीचे हेडिंग दे दो, स्थानीय गर्म हवा। 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 चलिए ध्यान दीजिए, सारे बच्चे खूब बढ़िया से समझोगे। स्थानीय गर्म हवा क्या है, इसको खूब बढ़िया से ध्यान दो। गर्म हवा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार पूरे ध्यान से समझना है, एक एक करके हम चलेंगे ताकि आपका क्लियर होते जाए। सबसे पहले हम चलेंगे अफ्रीका महादेश में। यहां पर एक मरुस्थल है, कौन सा? सहारा। तो सहारा मरुस्थल से सभी दिशाओं में हवाएं गर्म होके चलती है और इन हवाओं को अलग अलग नाम से जानते हैं। इस साइड में जो देश देख रहे हो, यहीं पर देश है सूडान। आजकल दो है, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। तो यहाँ उत्तरी सूडान है। इस साइड में यहाँ देश है मिस्र। यह ऊपर जो देख रहे हो ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के ऊपर यहाँ कौन है? इटली। ये जो देख रहे हो अफ्रीका पढ़ाएंगे तो यहाँ एक देश है गिनी। देश का नाम क्या है? गिनी। गिनी के तट तक यहाँ हवाएं पहुंचती। अब देखो, इससे चारों दिशाओं में हवाएं चलती है और सबको अलग अलग नाम से जानते हैं। जो हवाएं गिन्नी तट की ओर चलती है, गिन्नी की ओर चलती है, इस हवा को हरमटन कहते हैं। इसका नाम क्या है? हरमटन। जो भूमध्य सागर की ओर सहारा मरुस्थल से चलती है, इसको सिराको कहते हैं। सिराको नाम क्या है? सिराको। सूडान की ओर जो हवाएं चलती है उसको हबूब कहते हैं और मिस्र की ओर जो चलती है उसको खमसीन कहते हैं। देखिए, इस सब बड़ा गर्म हवा। और तुमको जान के क्वेश्चन दे देगा, निम्नलिखित में कौन भिन्न है? हरमटन, हबूब, सिराको, मिस्ट्रल। तो अभी एकदम ताजा है तो ना रे, बस आएगा तब समझ में आता है कि भिन्न कौन है। तो अभी एकदम ताजा है। तो अभी जब एकदम ताजा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसमें सारे बच्चे को लाइन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब सभी लोग एक बार बढ़िया से सुन लीजिए। जो हवाएं गिनी तट की ओर आती है इसका नाम क्या है? हरमटन। अब ध्यान दो, हरमटन जो पवन है, इसी पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं। ये डॉक्टर पवन है। तुमको कहेगा कि बताओ हरमटन, तो कहना कि वो डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते डॉक्टर पवन? इस समझ लो। पहले गिन्नी जो तुम देख रहे हो, अफ्रीका का यह जो क्षेत्र है, यहाँ सोना चांदी बहुत ज्यादा था। गिन्नी रुपया को कहते थे और इसीलिए इसका नाम ही यूरोप वाले लोग गिन्नी दे दिए कि यह देश है, खाली गिनी है, वहां केवल रुपया पैसा। और यहाँ यूरोप के लोग खूब आते थे। लेकिन समस्याएं क्या थी? इसकी जलवायु विषुवत-रेखीय जलवायु, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती और ज्यादा गर्मी पड़ने से हवाओं में एकदम बहुत नमी होता है। चूंकि विषुवत-रेखीय जलवायु में डेली पानी भी पड़ता है और हवाओं में नमी होने से यूरोप के व्यक्ति जब आते थे तो अक्सर यहाँ बीमार पड़ जाते थे। यहाँ ठंडा प्रदेश है, एकदम ठंड में रहे हुए, रुपया के फेर में आए, यहाँ 4 दिन हुआ, तबीयत खराब, हवा ऐसा है कि उसमें नमी है, पसीने पसीने हैं, हालत खराब है, हौंकने से भी कोई सुनवाई नहीं। उस समय एसी उसी तो था नहीं कि रूम एसी बना ले।
अब इन लोग बेचारा के तबीयत खराब है, हॉस्पिटल गए, दवाइयों फायदा नहीं कर। तो उस उमस वाले गर्मी में ये हरमटन हवा सहारा से चलता था लू जैसे, और जैसे ही हवा चले तो ये गर्म हवा वायुमंडल के नमी को ऑब्जर्व कर ले, और नमी जैसे ही खिंचाए तो वैसे उन लोग हॉस्पिटलाइज से घर आ जाए कि यह तबीयत अब कुछ ठीक लग रहा है। हवा जो चल रहा है ना धीरे धीरे तो है गर्म हवा, लेकिन वायुमंडल के नमी खींच ले रहा है, तो इसके कारण पसीना उतना नहीं है। तो इसीलिए हवा के नामे दिया गया कि डॉक्टर पवन। क्यों भाई? यूरोपीय लोग के समझो कि बीमार हॉस्पिटल के ठीक करे वाला, ये चल गया तो मतलब वो घर आ सकते हैं, ये नहीं है तो उनकी हालत खराब भीषण गर्मी में होगी। तो जब तुमको कहें हरमटन तो डॉक्टर पवन कहाँ चलता है? गिनी तट के सहारे। दूसरा है सिराको, और सिराको इसी से होने वाले वर्षा को रक्त वर्षा कहते हैं। रक्त वर्षा। अब आपसे पूछा जाएगा रक्त वर्षा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिराकों से भूमध्य सागर में होने वाले वर्षा को रक्त वर्षा कहते हैं। सहारा के जो रेत है वो लाल है, और ये लाल रंग का रेत लेके उड़ान भरता है। ये भूमध्य सागर से नमी लेता है और बादल बन के इटली वगैरह के क्षेत्र में वर्षा कराता है। तो जब वर्षा कराता है तो रेत के कण भी नीचे गिरते हैं। रेत कैसा है? लाल। तो पहली बार कोई व्यक्ति देखता है तो देखता है कि लाल पानी गिर रहा है खून जैसा, तो ये नाम है एक रक्त वर्षा। अब क्वेश्चन देगा रक्त वर्षा होते हैं चॉइस ए, युद्ध के दौरान खून की चलने वाली धारा। अब बताओ ये धारा होगा? बी, लाल रंग के तेज नदी का पानी, और सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होने वाले लाल रंग की वर्षा। तो ए सी आंसर होगा। जान के एक आगू और अरब खाड़ी बंगाल खाड़ी में भी वर्षा करा दे। तो रक्त वर्षा किस हवा से होता है? सिराको से। सिराको किधर चलती है? भूमध्य सागर इटली की ओर। तो ये गर्म हवा भी क्लियर है सबका। मिस्र की ओर जो गर्म हवाएं चलती है उसको खमसीन कहते। इन सबसे वर्षा नहीं होती, स्थल है इसीलिए, इसको बीच में जल मिल गया इसीलिए रक्त वर्षा कराता है। और सूडान की ओर जो चलता है वो कौन है? ये हबूब है। इसका नाम क्या है? हबूब। ये कौन है? खमसीन। ये बोलो हरमटन। और ये कौन है? सिराक। अब ध्यान दीजिए, नाम अब क्लियर करा दे। देखिए अब ध्यान से, इसका नाम है हरमटन। तो आप कहिएगा कि जी एकदम समझ गए, हमको एक डॉक्टर साहब मिले हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, जो मरीज को भावे वही वैद्य फरमावे। ये इतना बढ़िया डॉक्टर है कि हमको कहते हैं कि हर दिन मटन खाओ तबीयत ठीक हो। अब बताओ डॉक्टर केकरो पुर्जा पर लिख दे कि छोहाड़ा किशमिश डेली खाना है, तो वो आदमी दूसरा डॉक्टर ही कभी दिखाने जाएगा? बूढ़ा बूढ़ी के खाली लिखा जाए पुर्जा पर कि 250 ग्राम दूध डेली, किशमिश डेली 200 ग्राम, एकदम महीना में एकदम आधा किलो किशमिश खिलाइए, ये खिलाए, 5 को चीज खियाए वाला खाली लिख। ओकर बाद जब बीमार पड़ेगा तो केकरो ही नहीं जाएगा, कहेगा ओकरा ही ले चलो। दवाई फायदा करता है और दूसरा देखता है कि वैसा लिखता है कि खियावे पियावे पर विशेष ध्यान। हाँ, डॉक्टर केवल लिख दे पुर्जा पर खाना बंद करें, 24 घंटा में 1 रोटी से अधिक इसको ना दें, तो अगला बार बीमारों पड़ेगा तो कहेगा एकरा ही ना जाम, बाप रे खाने बंद करा देता है मेरा। तो अब बताओ यहाँ डॉक्टर पवन क्या कहता है जी? हर दिन मटन खाओ। तो हर दिन मटन खाओगे ऐसे ही गिन्नी लगेगा, गिन्नी, इसलिए गिनी तट। गिन्नी माने पैसा। जब कहेगा हर मटन, कहना मटन गरम होता है, मटन गरम होता है, हर मटन एक गरम पवन है, हर दिन मटन खाएंगे तो रुपया ढेरे लगेगा, ये गिनी तट है, और यह डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। दिमाग में सेट हो गया है सबको। दूसरा है सिराको। सिर, सिर नीचे होता है कि ऊपर? ऊपर, ऊपरे बहता है, और गर्म होने से सिर फोड़ दिया तो रक्त वर्षा होता है। बोलो रे, रक्त वर्षा भी क्लियर है सबका? सिर को फोड़ दिया तो सिर आको, सिर आको, तो सिर आको तो रक्त वर्षा हो। वो ये दिमाग में सेट रखना। तो दिमाग में बैठा कर रक्त वर्षा किससे होते हैं? सिराको से। चलिए अगला नंबर हम लोग ध्यान दें, ये है खमसीन।
और ई कौन है? हबूब। हबूब कहाँ है? सूडान। अभी देखिए खमसीन से ध्यान रखिएगा, बड़ा कमसीन एक थे और उनको हबूब से महबूब मिले हुए थे, डेली लड़ाई करते थे। तो हबूब से क्या ध्यान रखना है? महबूब। और खमसीन से कमसीन, और डेली लड़ाई, दोनों घर में हमेशा रहते थे। तो ई घर में हमेशा है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, मिलिए मिलिए वैसे खमसीन मने हसीन से जो महबूब को सुधार दिए हैं, सूडान से सुधार दिए हैं। दिमाग में सेट रखें, जब कहेंगे हबूब कहना वो महबूब, सुधार दिए तो सूडान। खमसीन ये मिलिए मिस्र। अब बताओ चारों दिमाग में आ गया? दिमाग में अब सेट करना है। देखे कितने बच्चे को सेट है। अब जल्दी जल्दी बताओ, कौन मरुस्थल? सहारा। गिनी तट कौन है जी? हरमट्टन। हरमट्टन का दूसरा नाम डॉक्टर पवन। बोलो ऊपरे। सिराको भूमध्य सागर, इससे होने वाला वर्षा रक्त वर्षा। मिस्र। मिस्र खमसीन। सूडान कौन है? हबूब। ये पूरे क्लियर है सबका? अब जल्दी से नोट भी करते हैं हम लोग, चलेंगे तो 2 कॉलम इसमें भी बना दीजिए। एक साइड में लिख दीजिए गर्म पवन और दूसरा साइड लिख दीजिए महत्वपूर्ण तथ्य। गर्म पवन और क्षेत्र ऑब्लिक महत्वपूर्ण तथ्य। क्षेत्र ऑब्लिक महत्वपूर्ण तथ्य। क्षेत्र ऑब्लिक महत्वपूर्ण तथ्य। लिख दीजिए। गर्म पवन में पहला नंबर लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाम लिख दें। इसमें सबसे पहले हम लोग इसी को चल देते हैं। बोलो कौन है? हरमट्टन। लिख दीजिए हरमट्टन। हरमट्टन। उस साइड में लिख दीजिए गिनी तट के सहारे। गिनी तट के सहारे। गिनी तट के सहारे कॉमा देके लिख दो। इसे डॉक्टर पवन कहते हैं। इसे डॉक्टर पवन कहते हैं। क्यों डॉक्टर पवन कहते हैं, जो क्लियर है सबका? चलिए नीचे लिख दीजिए नेक्स्ट सिराको। सिराको लिख दीजिए सहारा मरुस्थल से। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित। भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित। कॉमा देके लिख दीजिए इससे होने वाला वर्षा रक्त वर्षा कहलाता है। इससे होने वाला वर्षा रक्त वर्षा कहलाता है। रक्त वर्षा कहलाता है। क्यों रक्त वर्षा कहलाता है? जो कारण समझ गया ना, सहारा के रेत के कारण। और क्यों वर्षा होती है? भूमध्य सागर के कारण। चलिए नीचे अगला नंबर लिख दीजिए हबूब। हबूब। बोलो हबूब किधर चलता है? सूडान की ओर। तो लिख दीजिए सहारा मरुस्थल से सूडान की ओर प्रवाहित। सहारा मरुस्थल से सूडान की ओर प्रवाहित। सूडान की ओर प्रवाहित। नीचे लिख दो खमसीन।
हमसीन, जल्दी बोलो। वेरी गुड। सहारा मरुस्थल से मिस्र की ओर प्रवाहित, सहारा मरुस्थल से मिस्र की ओर प्रवाहित, मिस्र की ओर प्रवाहित, मिस्र की ओर प्रवाहित। चलो कलम रखो। सारे लोग बच्चे का बोर्ड पर बढ़िया से ध्यान आना चाहिए। देखो खूब बढ़िया से अब सुनो। अब हम लोग अमेरिका के कुछ गर्म पवन के बारे में देखें। यह कौन सा पर्वत श्रेणी है? रॉकी पर्वत श्रेणी है। और रॉकी पर्वत श्रेणी, यहां से रॉकी के सहारे एक गर्म पवन चलती है जिस पवन को चिनूक कहते हैं। और चिनूक अमेरिका के लिए समझो जस्ट वरदान है। क्या कि अमेरिका, ग्रीनलैंड, कनाडा, इस क्षेत्र में ठंड बहुत ज्यादा पड़ते है। और जब ठंड का मौसम होता है जैसे हम लोग के यहाँ है, तो उन लोग के यहाँ पूरे मैदानी भाग में बर्फ पड़ जाते हैं, पूरा मैदान बर्फ से ढक जाता है। और इसीलिए यहाँ कोई किसान खेती नहीं कर सकता। बर्फ में क्या लगाओ, कोई खेती नहीं। सब इंतजार करते हैं कि बर्फ पिघलेगा कैसे। तो गर्मी के स्टार्ट होते ही यहाँ चिनूक हवा पहुंचता है और ये गर्म हवा। तो जैसे ही चिनूक आया और सब बर्फ पिघल गए, और जैसे ही बर्फ पिघला खेती स्टार्ट। तो बोलो अमेरिका के लिए वरदान है कि नहीं? तो चिनूक से यहाँ घास के मैदान आपको पढ़ाएंगे, प्रेरीज। प्रेरीज घास के मैदान में जो बर्फ होते हैं वो पिघल जाते हैं, और इसी के कारण चिनूक से अमेरिका में लाभ होता है। यहाँ पर है कैलिफोर्निया। इस कैलिफोर्निया में एक गर्म हवा चलती है जिसका नाम सांता आना है। सांता आना एक गर्म हवा है। कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया। रॉकी के सहारे कौन चलती है? चिनूक। मध्य अमेरिकी भाग में भी गर्म हवाएं एक चलती है जिसको हम लोग ब्लैक रोलर के नाम से जानते हैं। ब्लैक रोलर। अब देखो अमेरिका के तीन है, एक ब्लैक रोलर, एक चिनूक और एक सांता आना। तीनों दिमाग में सेट रखो, तीनों ही गर्म हवा है। क्वेश्चन दे देगा कौन ठंडी हवा है, कौन अमेरिका की हवा नहीं है, सारे क्वेश्चन तुमको दे सकता है। तो दिमाग में देखो, नाम पढ़ पढ़ के क्लियर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? चिनूक। ये कह रहा है कि तोर सामान चिनूक। चिनूक नहीं याद रखे, छीनूक याद रखना कि तोर सामान छीन लोग। बताओ तुमको कोई कहेगा कि सामान छीन लोग तो तुम ठंडा रहेगा कि गर्म हो जाएगा? कहेगा सामान छीन लोग। सर तो समझाते हैं तो ये गर्म हवा। परीक्षा में जैसी देखना चिनूक का, ना ये कह रहा छीनूक, अरे काहे छीन लेगा तुम मेरा सामान? और ये गर्म हवा। बोलो रे गर्म हवा क्लियर है सबका? इसका नाम है सांता आना। दिमाग में रखो, सेठियाना। कोई आदमी सेठिया गया है तो गर्म है ना बोल है, तो कहेंगे हम सेठियाए गए का। तो सांता आना, सेठियाना, गर्म हवा। नाम से ही पता चल जाएगा तुमको। अंतिम में देंगे तो कहेगा जी एकदम धर आ गया, अब दिक्कत नहीं है। इनका नाम है ब्लैक रोलर। रोलर देखे हो? रोड बनाने वाला रोलर देखे हो? वो ब्लैक अलकतरा पर चल रहा है। तो बताओ गर्म अलकतरा है कि ठंडा? गर्मा गर्म। तो ब्लैक रोलर का ना रोलर ब्लैक, समझ गया? गर्मा गर्म, गर्म हवा। बोलो रे तुमको दे देगा कौन ठंडा है तो नहीं पकड़ लेगा। जैसे तुमको देगा मिस्टर अल, कहेगा ओ मिस आइए मेरे क्लास में मिस, मेरे क्लास में मिस, ठंडी हवा। जैसी दे देगा चिनूक तो कहेंगे चिनूक, गर्म हवा। जैसी दे देंगे हर मटन, कहना हर दिन मटन, बड़ी गर्म करेगा, गर्म हवा। अब बताओ रे ठंडी हवा गर्म हवा एकदम ढाई से नहीं मार देगा सब? तो चलिए ये तीनों को पहले कर लें। नीचे लिख दीजिए, आगे बढ़ाओ। चिनूक। हम जान के डबल स्टेप देते हैं कि लिख भी लो, और उसमें एक ऐसा कंसेप्ट जिससे भूलो नहीं, परमानेंट रहे। जब तक वो नहीं रहेगा तो भूला जाएगा फिर। चिनूक लिख दीजिए। चिनूक किस पर्वत के सहारे? रॉकी पर्वत। लिख दीजिए, रॉकी पर्वत के सहारे संयुक्त राज्य अमेरिका। रॉकी पर्वत के सहारे संयुक्त राज्य अमेरिका।
रॉकी पर्वत के सहारे संयुक्त राज्य अमेरिका। नीचे लिख दो सांता आना। सांता आना, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ब्रैकेट में संयुक्त राज्य अमेरिका। ये ऐसे निकले हुए को ही अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य बोलते हैं, तो कैलिफोर्निया में खास सांता आना चलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया। नीचे लिख दो ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर। लिख दीजिए मध्य अमेरिका के मैदानी भाग। मध्य अमेरिका के मैदानी भाग। मध्य अमेरिका के मैदानी भाग। चलिए हम लोग नेक्स्ट जरा ध्यान से समझे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग को समझना है। आल्प्स पर्वत के पास एक गर्म हवा गर्मी के दिन में प्रवाहित होती है जिसको फॉन कहते हैं। ठंड के मौसम में यहीं पर मिस्ट्रल है और यहीं पर बोरा है, लेकिन गर्मी के समय यहाँ पे कौन है? फॉन। पूछेगा फॉन तो कहना समझ गए ई सांप फन उठेले, नाम है ना फॉन है, तो फन उठाए हुए तो सांप ठंडा है कि गर्म है? गर्म है, काट लेगा। तो फॉन देखते ही कहना फन उठाए हुए गर्म है। आल्प्स पर्वत के पास फॉन गर्म हवाएं हैं। अगला नंबर देखो, गर्म हवाएं में अब हम लोगों को एक ऑस्ट्रेलिया के मैदानी भाग में है। एक गर्म हवा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल से चलती और इसको हम लोग ब्रिक फील्डर कहते हैं। ब्रिक फील्डर। अब आपको कहेंगे बताओ ब्रिक फील्डर, तो कहना कि सर समझ गए, क्रिकेट हम खूब देखते हैं और फील्डिंग करने वाला फील्डर होता है। अब फील्डर सबसे अच्छा ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ के फील्डिंग बड़ा बढ़िया करता है, लेकिन वो फील्डर पर ब्रिक फेंका जा रहा है, ईंटा मार रहा है, अच्छा से फील्डिंग नहीं किया था, तो इसीलिए ईंटा फेंक रहा है फील्डर पर। तो बोलो पब्लिक ठंडाल है कि गर्म है? तो ये गर्म हवा। बोलो रे, दिमाग में सेट हो गया। जैसी परीक्षा में देगा ब्रिक फील्डर, कहना फील्डर से तो पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में है, और का हो गया है फील्डर पर सब ईंटा फेंक रहा है, तो पब्लिक गर्म है, गर्म हवा। बोलो रे, क्लियर है सबका? तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की गर्म हवा है। फॉन ये यूरोप की गर्म हवा है आल्प्स पर्वत के पास। तो ये दोनों और लिखोगे, गर्म हवा कंप्लीट। अब सुनो, परीक्षा में क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में कौन भिन्न है? नहीं पहचान लेगा? पहचान लेगा सब। अब एक गर्म हवा और हम लोग देख लें, यहां पर भी एक गर्म हवा है। यहां मरुस्थल कौन है? कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल से एक दक्षिण की ओर चलता है जिसको केप डॉक्टर कहते हैं। दूगो है, डॉक्टर पवन और केप डॉक्टर में अंतर है। अब एक बार क्वेश्चन यही दे दिया कौन भिन्न है, और जान के दे दिया हबूब, खमसीन, सिराको और केप डॉक्टर, तो लड़के पकड़ नहीं पाए, सब गर्म हवा। लेकिन बाकी तीनों का नाम है वो सहारा से उठते हैं, और जबकि केप डॉक्टर का नाम लिए ये कालाहारी से उठता है। केप कहते हैं लास्ट बिंदु। केप माने लास्ट, कहीं भी, यहां भी लास्ट होगा तो केप लगेगा। कैप लगाना है कलम में कैप, तो लास्ट में लगे। इसी को हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं। तो जब तुमको केप लगाएंगे तो नीचे पहुंच जाना, डॉक्टर पवन तो गिनी पहुंच जा। बोलो रे, डॉक्टर पवन और केप डॉक्टर में अंतर क्लियर हुआ सबका? केप डॉक्टर तो ये दक्षिण अफ्रीका में चलता है, डॉक्टर पवन तो गिनी में चलता है। डॉक्टर पवन सहारा से निकलता है, केप डॉक्टर कालहारी से निकलता है। बोलो रे, क्लियर है ना सबका? तो लिख दीजिए जल्दी से फटाफट, नीचे लिख दीजिए फॉन। फॉन इस साइड में लिख दीजिए। आल्प्स पर्वत
आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत ब्रैकेट में यूरोप में प्रवाहित होता है। आल्प्स पर्वत ब्रैकेट में यूरोप में प्रवाहित होता है। नीचे लिख दीजिए, नीचे अस्तार लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। केप डॉक्टर, डॉक्टर पवन और केप डॉक्टर में अंतर ध्यान रखना। केप डॉक्टर लिख दीजिए। हाँ, डॉक्टर क्यों लगा? क्योंकि फिर समुद्र के किनारे कोई भी होगा तो वहां यूरोपीय लोग बीमार पड़ते थे और ये गर्म हवा चलने से वायुमंडल की नमी खींच लेती थी। तो ई डॉक्टर पवन का नाम क्या था? केप डॉक्टर। माने लास्ट पॉइंट में डॉक्टर का काम किया, वो गिनी तट पर डॉक्टर का काम किया। तो डॉक्टर क्यों लगा, जो समझ रहे हैं ना। तुमको जहानाबाद से मद्रास भेज दे, रहने में अच्छा लगेगा कि खराब? खराब। मद्रास समुद्र किनारे, हवाओं में नमी होगी, वहां की गर्मी तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होगी। एसी लगेगा तब शांति से नींद आएगा, नहीं तो लगेगा कि कितना पैसा दे रहा है, नींद नहीं आएगा। क्यों? पंखा भी चलाओगे तो यो पसीना रहेगा। तो उसका एटमॉस्फेयर अलग होता है, इसीलिए उस समय एक गर्म हवा की आवश्यकता होती है, नमी ऑब्जर्व कर ले। जैसे तुम लोग कई बार महसूस किया हो, खूब गर्मी में थोड़ा सा पानी पड़ के रुक जाए, महसूस किया है? खूब गर्मी है, एकदम परेशान है, हल्का पानी पड़े आप पानी बंद, तो तुम तबाही देखा हो। खूब गर्म है तो गर्म हवा आके लगा भी तो पसीना नहीं, लेकिन हल्का पानी पड़ गया तो पंखों बेकार है, पसीने नहीं सूखेगा, क्योंकि वायुमंडल में नमी बढ़ गया। वो इसने यहाँ हर समय रहता है, तुम तो आधा घंटा के लिए महसूस करता है, और इधर हर समय वही है। तो इस सब पवन का इंतजार रहता है, इसलिए नाम डॉक्टर लगाते हैं। तो केप डॉक्टर लिखा गया सबको। कालाहारी मरुस्थल से दक्षिण अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल से दक्षिण अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल से दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अगला नंबर लिख दीजिए, ब्रिकफील्डर। ब्रिकफील्डर लिख दीजिए, ऑस्ट्रेलिया के मैदानी भाग, ऑस्ट्रेलिया के मैदानी भाग। ऑस्ट्रेलिया के मैदानी भाग। अब तुमसे क्वेश्चन देगा कौन भिन्न है, पकड़ लेगा सब। एक क्वेश्चन लिखो, चोरी नहीं करना, पीछे इन्हें की दाएं से पीछे देख के तुरंत टिक मार देना। लिखो, निम्नलिखित में कौन भिन्न है? निम्नलिखित में कौन भिन्न है? चॉइस ए चिनूक, चॉइस बी पैम्पेरो, पैम्पेरो, चॉइस सी मिस्टरल और चॉइस डी बुरान। कौन भिन्न है रे? कैसे पहचाना? वेरी गुड। पहले अंतर पहचानने में गर्म ठंडा पहचानेगा, तो आप सारे बच्चे का क्लियर हो गया कि चिनूक एक गर्म हवा है, पैम्पेरो, मिस्ट्रल और बुरान एक ठंडी हवा है। तो सही आंसर ए चिनूक। क्लियर है सबका? तो अब हम लोगों का स्थानीय पवन भी कंप्लीट, पवन खत्म हो गया। अब इसी में पढ़ना है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात प्रतिचक्रवात के बाद तब थोड़ा सा इसमें एक आध क्लास और लेंगे, जिसमें बादल के बारे में थोड़ा सा समझा देंगे, सूर्यताप थोड़ा सा समझा देंगे। तो 2 दिन और पढ़ोगे, वायुमंडल खत्म, तब जल मंडल की ओर चलेंगे। इस बार जल मंडल हम मान के चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्षोभ मंडल आने से अगला वायुमंडल से प्रश्न इस बार रहने का चांसेस कम गया है। फिर भी जितना है हम सब डिटेल ही पढ़ाएंगे आपको। चलिए सब्जेक्ट चेंज करके फिजिक्स की ओर चले, बदल दो।